महर्षि, ये कैसी विडंबना है। पुत्र चाहा और पुत्र हुआ भी, परंतु पुत्र प्राप्ति की खुशी से वंचित हूं मैं। महर्षि, मेरे मन के भीतर और बाहर एक युद्ध सा क्यों हो रहा है? राजन, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाओ। प्रजा अपने राजा को इस शुभ अवसर पर इस दशा में देखेगी तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक विकलांग पुत्र के जन्म पर लोग भी मन से मेरी तरह खुश नहीं है। खुश होने का नाटक करके वो मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं राजन, तुम्हारी दृष्टि पर तुम्हारे अंतःकरण के दुख का आवरण चढ़ गया है। भावनाओं के अधीन होकर तुम प्रभु की इच्छा और लीला समझ नहीं पा रहे हो। तुम स्वयं दुखी हो, हाँ, किंतु सृष्टि दुखी नहीं है। सृष्टि तो खुश है, आनंदमयी है। पृथ्वीलोक की सृष्टि जानती है तुम्हारे पुत्र के माध्यम से गंगा मैया का अवतरण पृथ्वीलोक पर होने वाला है। मैंने एक बार तुम्हें कहा था वीरेंद्र कि यहाँ हमारे अपने भी कभी-कभी अपने शत्रु बन जाते हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि तुम इस संसार के चक्र से मुक्त ना हो। उठो, निद्रा त्यागो और खेलने के लिए तैयार हो जाओ। उठो, खेलेंगे, हंसेंगे, खूब आनंद लेंगे। जागो, जागो वीरेंद्र, जागो। उठो वीरेंद्र। राजकुमार, अब आप युवा हो गए, बच्चे नहीं रहे। आप अयोध्या के युवराज बनने वाले हैं। युवराज ऐसा आचरण नहीं करते। आपको शिकार नहीं करना था तो ना करते, किंतु आपने सिपाहियों को भी शिकार करने से रोका। क्यों? शिकार कोई युद्ध नहीं है जहां धर्म अधर्म देखा जाए। शिकार तो एक क्रीड़ा है, एक खेल है। निर्बलों की हत्या करना खेल है? नहीं माताश्री, और यदि यह खेल है तो इस खेल को तत्काल बंद कर देना चाहिए। पिताश्री, आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी है कि निर्बलों की, निसहायों की सदा रक्षा करनी चाहिए, और मैंने वही किया। हाँ, और वैसे भी निष्पाप प्राणियों की हत्या करना पाप है माताश्री, पाप। राजकुमार, अब हमें आपसे शिक्षा लेनी पड़ेगी कि क्या पुण्य है, क्या पाप, क्या धर्म है, क्या अधर्म। नहीं नहीं माताश्री, मैंने तो अपने मन की बात बताई है। पता नहीं, जब वो हिरण मेरे सामने आया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि हमने उस पर बाण छोड़ा तो वो हिरण हमें श्राप दे देगा। श्राप माताश्री। महाराज सगर की जय, महाराज सगर की जय। अयोध्या नरेश की जय हो। सूर्य वंश के वंशजों की सूची में एक नया नाम जुड़ने जा रहा है। ये समाचार सुनकर अयोध्या नगरी पुलकित हो उठी है महाराज। हम जानते हैं अयोध्या की महारानी अयोध्या नगरी को शीघ्र ही राजकुमार के रूप में उपहार देने जा रही है। ये समाचार सुनकर हमसे कहीं अधिक हमारे नगरवासी प्रसन्न हुए हैं। मैं और महारानी केशनी अपनी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता को जोड़ते हुए ये घोषणा करते हैं कि आज से लेकर राजकुमार के जन्म होने तक अयोध्या के हर घर में
राजमहल के रसोई घर से भोजन पहुंचाया जाएगा। महाराज सगर की जय, महारानी केसरी की जय। धैर्य रखो वत्स, जो होगा भला ही होगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो, राजकुमार ने जन्म लिया है। ये लो। प्रणाम महर्षि। प्रभु, आपने कहा था पृथ्वीलोक पर मेरे अवतरण का पहला चरण संपन्न होने जा रहा है। तो क्या सगर के द्वारा असुरों का वध होने के उपरांत मुझे पृथ्वी पर अवतरित होना है? देवी, अभी पृथ्वीलोक आपके अवतरण के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं आपकी उत्सुकता समझ सकता हूँ, पर समय आने दीजिए देवी। पृथ्वीलोक के उद्धार के लिए आपके साथ साथ मुझे भी अवतार लेना है। धन्य हो प्रभु। इस बार पृथ्वी आपके किस अवतार से धन्य होगी? देवी, पृथ्वीलोक वासियों के लिए मेरा नाम कपिल मुनि होगा। कपिल मुनि को गंगा का प्रणाम। वैद्यराज, राजन, राजकुमार का जन्म लेते समय ना रोना बड़ी विचित्र बात है। ऊपर से आप देख रहे हैं इसके हाथ पांव कैसे मुड़े हुए हैं। तो क्या ये अपंग है? अपंग तो हम नहीं होने देंगे अपने राजकुमार को, परंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुम दोनों पुत्र सुख के लिए जन जन्मांतरों तक तरसते रहोगे, तरसते रहोगे। महर्षि, ये कैसी विडंबना है। पुत्र चाहा और पुत्र हुआ भी, परंतु पुत्र प्राप्ति की खुशी से वंचित हूं मैं। महर्षि, मेरे मन के भीतर और बाहर एक युद्ध सा क्यों हो रहा है?
राजन, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाओ। प्रजा अपने राजा को इस शुभ अवसर पर इस दशा में देखेगी तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक विकलांग पुत्र के जन्म पर लोग भी मन से मेरी तरह खुश नहीं है। खुश होने का नाटक करके वो मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं राजन, तुम्हारी दृष्टि पर तुम्हारे अंतःकरण के दुख का आवरण चढ़ गया है। भावनाओं के अधीन होकर तुम प्रभु की इच्छा और लीला समझ नहीं पा रहे हो। तुम स्वयं दुखी हो, हाँ, किंतु सृष्टि दुखी नहीं है। सृष्टि तो खुश है, आनंदमयी है। पृथ्वीलोक की सृष्टि जानती है तुम्हारे पुत्र के माध्यम से गंगा मैया का अवतरण पृथ्वीलोक पर होने वाला है। वीरेंद्र, 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 क्या हुआ? उठो वीरेंद्र, उठो वीरेंद्र, वीरेंद्र उठो। उठो। वो वीरेंद्र तो मर गया राजकुमार। चलो अच्छा हुआ। सुख, दुख, आसक्ति, विरक्ति, जन्म, मरण, इन सभी सांसारिक द्वंद्वों से उसे मुक्ति मिल गई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजकुमार? उचित ही तो कह रहा हूँ। लेकिन वीरेंद्र के माता पिता क्या कहेंगे राजकुमार? वो तो आनंदित हो जाएंगे कि उनका बेटा संसार के चक्र से छूट गया। हमारे पुत्र का न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ है आपके पुत्र को? वो मृत हो गया है महाराज। मृत्यु की उंगली पकड़कर चला गया। मैं मृत्यु पर अंकुश नहीं लगा सकता महोदय। हत्यारे को तो आप दंड दे सकते हैं। हत्यारा? तो क्या आपके पुत्र की हत्या हुई? हाँ महाराज। किसने की ये हत्या? आपके पुत्र ने। राजकुमार असमंजस ने। न्याय कीजिए महाराज। न्याय कीजिए महारानी। हमारे पुत्र के हत्यारे को दंड दीजिए।
आज्ञा महाराज। राजकुमार असमंजस को उपस्थित किया जाए। आप क्या राजकुमार को दंड देंगे महाराज? अपराधी अपराधी होता है महारानी, न पुत्र होता है न राजकुमार। यदि अपराध साबित हो जाता है तो अयोध्या के नियमों के अनुसार राजकुमार असमंजस को दंड मिलेगा। आओ आओ खेलते हैं। वैसे हम यहाँ छुपा छुपी भी खेल सकते हैं। बहुत जगह है छिपने के लिए। राजकुमार, आपने महाराज को प्रणाम नहीं किया? प्रणाम महाराज। परंतु ये तो मेरे पिताश्री हैं। क्यों पिताश्री? आप मेरे पिताश्री हो या महाराज? राजकुमार, क्रोध नहीं माताश्री। क्रोध अग्नि समान है और क्रोधाग्नि में मनुष्य का विवेक जलकर भस्म हो जाता है। राजकुमार, आपको यहाँ उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं जानता हूँ खेलने के लिए बुलाया है आपने। ये वीरेंद्र सोया क्यों है? इसकी हत्या हुई है राजकुमार, और इसकी हत्या आपने की है। पिताश्री, ये कलयुग है। कलयुग में मित्र मित्रता की हत्या करता है। विश्वास विश्वास का गला दबाता है। और जब निष्पाप व्यक्ति पाप करता है तो वो पुण्य की हत्या करता है। किंतु मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। वीरेंद्र मेरा मित्र है। मैं जानता हूँ वो मृत नहीं है। मृत होने का नाटक कर रहा है। राजकुमार असमंजस, आपके विरुद्ध सबूत है, गवाह है, जो कहते हैं कि हत्या आपने की है। पिताश्री, ये तो दृष्टिकोण है। मैंने जिसे जीवन से मुक्ति दी है उसे कोई हत्या समझता है। महाराज, वीरेंद्र की मृत्यु के बाद राजकुमार ने यही कहा था कि उसने वीरेंद्र को मुक्ति दी है। क्या यह सत्य है राजकुमार? ये असत्य नहीं है पिताश्री। तो आप जानते हैं वीरेंद्र की हत्या आपने की है? मुक्ति? पिताश्री, मुक्ति दी है मैंने उसे। और यदि वीरेंद्र मुक्ति नहीं चाहता तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने एक बार तुम्हें कहा था वीरेंद्र कि यहाँ हमारे अपने भी कभी-कभी अपने शत्रु बन जाते हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि तुम इस संसार के चक्र से मुक्त ना हो। उठो, निंद्रा त्यागो और खेलने के लिए तैयार हो जाओ। उठो, खेलेंगे, हंसेंगे, खूब आनंद लेंगे। जागो, जागो वीरेंद्र, जागो। उठो वीरेंद्र। नारायण 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 नारायण। मैया, राजकुमार असमंजस ने तो सगर और केशनी के साथ
मुझे भी असमंजस में डाल दिया है। तो देवऋषि, आप भी असमंजस को असमंजस मानते हैं? नारायण नारायण। असमंजस पूर्ण समंजस है देवऋषि। उसने बावली का वेश धारण किया है। क्यों मैया, किस लिए? संसार के माया मोह पाशों से बचने के लिए। मैं समझा नहीं मैया। देवऋषि, पृथ्वी लोक प्रलोभनों से भरा पड़ा है। माया मोह के साथ कर्तव्यों का चक्रव्यूह है, जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। एक कर्तव्य पूरा करते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है, दूसरे के पश्चात तीसरा, तीसरे के पश्चात चौथा। ये क्रम कभी समाप्त नहीं होता। जैसे जन्म लेते ही माता पिता का उत्तरदायित्व जो कर्तव्य बन जाता है, उसके पश्चात जो पद उसे मिलता है, उस पद का भी एक कर्तव्य होता है जो मनुष्य को निभाना पड़ता है। विवाह के पश्चात पत्नी के प्रति उत्तरदायित्व, अर्थात संसार चक्र से वो बाहर नहीं आ पाता। परंतु ज्ञानी महात्मा इस चक्र में फंसना नहीं चाहते। वे चाहते हैं ईश्वर की भक्ति, आसक्ति से मुक्ति, प्रभु के परम धाम की प्राप्ति। नारायण नारायण। तो क्या असमंजस भी प्रभु के परम धाम को पाना चाहता है मैया? उसकी तो अभी छोटी आयु है। मैया, क्या वो जानता है कि आसक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मुक्ति क्या होती है? देवऋषि, आपने देखा नहीं, असमंजस ने वीरेंद्र को फिर से जीवित कर दिया। ये कार्य केवल कोई महान तपस्वी या योगी ही कर सकता है। ऐसा तपस्वी जिसकी तपस्या के सम्मुख मृत्यु भी नतमस्तक हो जाए। नारायण नारायण नारायण। आप कह रही हैं कि असमंजस एक महान तपस्वी है, फिर एक छोटी आयु का बालक और महान तपस्वी? हाँ, पूर्व जन्मों की तपस्या की सामर्थ्य हो सकती है। क्यों मैया? त्रिलोकों में भ्रमण करने वाले देवऋषि नारद, आपसे क्या छिपा है? फिर भी एक बालक की भांति प्रश्न कर रहे हैं आप? बालक अपनी मैया के सामने सदा बालक ही रहता है मैया, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। नारायण 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 नारायण। देखो, मैं देख रही हूँ महाराज, और निराश भी हो रही हूँ। राजघराने से संबंधित कोई भी चलन, कोई भी व्यवहार हमारे असमंजस में नहीं है। बुरा मत मानिए महारानी, इस बालक को अपनी संतान कहने में भी शर्म आती है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याणमस्तु। सुखी भव। तितलियां पकड़ रहे हो पुत्र? तितली अपने मन की भांति है पिताश्री, चंचल, कभी किसी के हाथ नहीं आती। अभी एक फूल पर तो तुरंत दूसरे फूल पर। तितली को वही पकड़ सकता है जो अपने मन पर अंकुश लगा सकता है। हाँ, परंतु मन तो विकारों के अधीन ही होता है, कभी काम के तो कभी क्रोध के अधीन, कभी सुख से तृप्त तो कभी दुख से अतृप्त। विकार मन को और मन मनुष्य को दुर्बल बना देता है। पुत्र असमंजस, तुम्हारी उम्र केवल 12 वर्ष की है। ना तो ऐसी भाषा शोभा देती है तुम्हें, और ना ही तितलियां। तुम राजकुमार हो पुत्र, राजकुमारों की भांति रहो, तपस्वियों की तरह नहीं। तुम्हें आश्रम में नहीं रहना है, अयोध्या का राज सिंहासन संभालना है। पिताश्री, हम कुछ विचार करते हैं और विधाता ने कुछ और ही विचार कर रखा होता है। इस समय तुम विधाता का नहीं,
अपने माता पिता का सोचो पुत्र। क्या आ गया है मुझे? तितलियां पकड़ने के स्थान पर यदि तुम शिकार खेलने वन में जाओगे तो मुझे और आपके पिताश्री को संतोष होगा। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। नहीं, कोई वार नहीं करेगा। हिरण का आखेट नहीं होगा। राजकुमार, अब आप युवा हो गए, बच्चे नहीं रहे। आप अयोध्या के युवराज बनने वाले हैं। युवराज ऐसा आचरण नहीं करते। आपको शिकार नहीं करना था तो ना करते, किंतु आपने सिपाहियों को भी शिकार करने से रोका। क्यों? शिकार कोई युद्ध नहीं है जहां धर्म अधर्म देखा जाए। शिकार तो एक क्रीड़ा है, एक खेल है। निर्बलों की हत्या करना खेल है? नहीं माताश्री, और यदि यह खेल है तो इस खेल को तत्काल बंद कर देना चाहिए। पिताश्री, आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी है कि निर्बलों की, निसहायों की सदा रक्षा करनी चाहिए, और मैंने वही किया। हाँ, और वैसे भी निष्पाप प्राणियों की हत्या करना पाप है माताश्री, पाप। राजकुमार, अब हमें आपसे शिक्षा लेनी पड़ेगी कि क्या पुण्य है क्या पाप, क्या धर्म है क्या अधर्म। नहीं नहीं माताश्री, मैंने तो अपने मन की बात बताई है। पता नहीं, जब वो हिरण मेरे सामने आया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि हमने उस पर बाण छोड़ा तो वो हिरण हमें श्राप दे देगा। श्राप माताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने सिपाहियों को रोका। अयोध्या नरेश, महाराज सगर को महामंत्री का प्रणाम। महाराज, सभी सभासद ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आज राज्यसभा का आयोजन किस लिए किया गया है। हमने आज तक राज्यसभा की सम्मति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया है। आज भी हमारे सम्मुख एक महत्वपूर्ण कार्य है। शास्त्रों में लिखा है, जीवन को 4 आश्रमों में बांट लेना चाहिए। हम 3 आश्रमों में से होकर चौथे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं। राजकुमार असमंजस अब बड़े हो गए हैं। हम उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। महामंत्री, राज्यसभा ने क्या सोचा है? महारानी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपका और महाराज का वानप्रस्थ ग्रहण करने का समय अभी बहुत दूर है। शास्त्र इस समय आपको वानप्रस्थ ग्रहण करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि आपके सब कर्तव्य अभी पूरे नहीं हुए। आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं महामंत्री? महाराज, आप वानप्रस्थ आश्रम तब जा सकते हैं जब आप अयोध्या को आप ही की भांति न्यायी, धर्मपरायण, राजनीति निपुण और वीर राजा दे दें। महामंत्री, हम अयोध्या को अपने पुत्र असमंजस के रूप में राजा देंगे। आप बोलते क्यों नहीं महामंत्री? राजपुत्र असमंजस केवल अयोध्या की परंपरा को निभाएगा ही नहीं,
उसे आगे भी बढ़ाएगा। क्षमा कीजिए महारानी, ये एक माता बोल रही है, महारानी नहीं। राजपुत्र असमंजस को राजा बनाने का विचार एक पुत्र प्रेम से मोहित होकर किया गया, अयोध्या का विचार करके नहीं। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राजपुत्र असमंजस अयोध्या के राज सिंहासन की रक्षा करने में समर्थ है? क्या वो राजनीति निपुण है? क्या वो वीर, शीर, विवेक, बुद्धि से न्याय कर सकते हैं? ये राज्यसभा पिता सगर से नहीं, अयोध्या के महाराज सगर से उत्तर चाहती है। राजपुत्र असमंजस तो कभी राज्यसभा में आने का कष्ट भी नहीं करते। उनका सिंहासन तो सदा ऐसे ही रहता है। क्षमा कीजिए महाराज, राजपुत्र असमंजस अयोध्या के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, और जब तक अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी नहीं मिलता, तब तक आप वानप्रस्थ जाने का विचार भी न करें। नारायण नारायण नारायण। ये सत्य है मैया कि प्रभु की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो सगर वानप्रस्थ कैसे ग्रहण कर सकता है? इस समय यदि सगर ने राज त्याग किया, तो पृथ्वी पर आपका अवतरण कैसे होगा? प्रभु की लीला वही जाने देवऋषि, हम सब अनभिज्ञ हैं। नारायण नारायण नारायण। ओम शांति शांति शांति। इस यज्ञ का फल आप दोनों को अवश्य ही मिलेगा। क्यों चुप क्यों हैं आप दोनों? महर्षि, आप तो सब जानते हैं। राजसभा ने राजकुमार असमंजस को उत्तराधिकारी मानने से ना कर दिया। उचित ही तो किया है राजसभा ने। प्रजा भी चाहती है राजन कि उनका राजा मोम का बना हुआ ना हो। राजा को श्री विष्णु का अंश माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजा को सर्व सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए, जो राजकुमार असमंजस नहीं है। राजकुमार के इस निर्णय से दुखी मत हो राजन। हम दुखी नहीं है महर्षि, हम एक उलझन में हैं। कैसी उलझन? असमंजस यदि उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है तो कौन? क्यों? असमंजस का छोटा भाई, आपका दूसरा पुत्र। परंतु हमें तो एक ही पुत्र है महर्षि। दूसरा हो सकता है। अयोध्या के हित के लिए आपको उत्तराधिकारी देना ही होगा। माताश्री, आप रो रही हैं? क्यों? क्यों रो रही हैं आप माताश्री? मैं तुम्हारे पिताश्री को सुख नहीं दे सकती। तुम तो सुख देना जानते नहीं हो पुत्र, इसलिए तुम मेरी वेदना, मेरा दुख नहीं समझ सकते। सुख दुख दोनों मन की कल्पना है माताश्री। किसी भी बात में हम सुख मान लेते हैं और किसी भी बात में दुख। मुझे तत्व ज्ञान नहीं सुनना। तुम्हें राज्यसभा ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। परंतु मैं भी तो उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। जब तुम इस तरह की बातें करते हो पुत्र,
तो लगता है तुम बावले नहीं हो, केवल बावला होने का नाटक कर रहे हो। मैं माया मोह से दूर रहना चाहता हूँ। राज सिंहासन से प्रभु के परम धाम की प्राप्ति में मुझे अधिक रस है। माताश्री, मैं स्वार्थी हूँ। मुझे बावला मानकर सब मुझसे दूर रहते हैं। एकांत में मैं एकाग्र होकर ईश्वर की आराधना करता हूँ। शीघ्र ही मैं इस संसार का त्याग करने वाला हूँ माताश्री। माताश्री, हम सब वही करते हैं जो प्रभु ने पहले से तय कर रखा है। ये सब प्रभु की माया है, लीला है। तो फिर ये आंसू, ये शोक, ये दुख क्यों? क्यों आप अपने आप को अपराधी मान रही हैं? क्यों आप माया मोह के चक्कर में फंसती चली जा रही हैं? अयोध्या को उत्तराधिकारी देने के कई मार्ग हैं। केवल आपको और पिताश्री को इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए माताश्री, आज्ञा दीजिए। अरे, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। सदा सुखी भव। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र असमंजस, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ बताने और कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। मैं जानता हूं पिताश्री, आप दूसरा विवाह कर रहे हैं। नहीं पुत्र, मेरे बारे में जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है पिताश्री? आओ, तुम्हें दिखाता हूं। आइए राजकुमार, ये देखिए, अलग अलग राज्यों के राजकुमारियों की तस्वीरें हैं। आइए, इन्हें देखिए। कन्याएं सुंदर हैं पिताश्री। तुम्हें इनमें से कौन पसंद है पुत्र? विवाह तो आपको करना है पिताश्री, अतः मेरी दूसरी माताश्री आप ही को चुननी होगी। पुत्र असमंजस, हम तुम्हारे विवाह के बारे में सोच रहे हैं। इन सुंदर राजकन्याओं में से तुम्हें अपनी पत्नी चुननी है। असमंजस, कौन सी राजकन्या तुम्हें पसंद है? कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। मैंने भक्ति से विवाह कर लिया है माताश्री। भक्ति? कौन भक्ति? किस नगर की राजकन्या है? नगर का नाम परमधाम है पिताश्री, और नगर के राजा का नाम है परमेश्वर। उसकी पुत्री है भक्ति। माताश्री, इस भक्ति की जुड़वा बहन है मुक्ति। यदि भक्ति मुझ पर प्रसन्न हो गई
तो वो अपनी जुड़वा बहन से मेरा दूसरा विवाह करा देगी। फिर भक्ति और मुक्ति दोनों मुझे परमेश्वर के परम धाम ले जाएंगी। हाँ, हर कोई यही तो चाहता है। क्यों पिताश्री? क्यों माताश्री? ये बात चारों दिशाओं में फैलने लगी है कि हमारा पुत्र बावला है। हम इसके विवाह का जितना प्रयास करते उतनी ही बाधाएं खड़ी हो जाती। कल अमरावती की राजकुमारी ने भी असमंजस से विवाह करने से इनकार कर दिया। आप क्रोधित क्यों होते हैं पिताश्री? जब मैं स्वयं विवाह नहीं करना चाहता तो आप क्यों उसके लिए चिंतित होते हैं? हम पिता का कर्तव्य निभाना चाहते हैं। तुम पुत्र का कर्तव्य नहीं निभाओगे तो भी। पुत्र, तुम्हें अपने माता पिता को दुख देने में क्या आनंद मिलता है? माताश्री, माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं। कभी कोई भक्त अपने भगवान को दुख दे सकता है क्या? तो फिर तुम विवाह के लिए मान क्यों नहीं जाते? मैं तो मान गया हूँ। मैंने पिताश्री को भी बोल दिया है कि मैं विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु कोई राजकुमारी मुझसे विवाह करना ही नहीं चाहती। अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम विवाह करना नहीं चाहते हो, और अब तुम कह रहे हो कि विवाह के लिए तैयार हो। पुत्र, तुमने बावले का जो ये वेश परिधान किया है उसे उतार कर फेंक दो, फिर सारी राजकुमारियां तुमसे विवाह करने के लिए तत्पर हो जाएंगी। नहीं नहीं माताश्री, ऐसे कैसे मैं ये वेश फेंक सकता हूँ? ये बावले का वेश ही तो मेरा कवच है, जो मुझे माया मोह से बचाता है, जो मोह माया को मुझसे दूर रख सकता है। हाँ, अब मैं जाऊं? कहाँ जाओगे? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाऊंगा। वहां मेरे मन को शांति मिलती है। प्रणाम महर्षि। आयुष भव। महर्षि, आपका आशीर्वाद मिथ्या होगा, क्योंकि मैं अपना जीवन समाप्त कर देना चाहता हूं। राजकुमार, हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है। क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है? प्रभु के चरण और प्रभु का परम धाम,
यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारा ये उद्देश्य तब पूरा होगा राजकुमार, जब वो उद्देश्य पूरा होगा जिसके लिए तुमने पृथ्वीलोक पर जन्म लिया है। राजकुमार असमंजस, देवी गंगा का पृथ्वीलोक पर होने वाला अवतरण तुम्हारे माध्यम से होने वाला है, और यह तब संभव है जब तुम्हारा विवाह होगा। सफल विवाह के पश्चात तुम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हो। तब तक तुम्हारे जीवन पर पृथ्वीलोक वासियों का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। महर्षि, ये मेरे लिए वरदान है या अभिशाप? पृथ्वीलोक के लिए गंगा अवतरण वरदान है। परंतु महर्षि, मैं क्यों जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसा रहूं? मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। अपने आप को पहचानो राजकुमार असमंजस, तुम एक महान शापित आत्मा हो। पृथ्वीलोक का कल्याण करने हेतु तुमने पृथ्वीलोक पर जन्म लिया है, और अब जब कल्याण करने का समय आ रहा है तो तुम सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। तुमने जो बावले का वेश परिधान किया है उससे जन सामान्य धोखे में आ सकते हैं, मैं नहीं। तुम स्वयं एक महान योगी हो राजकुमार, इसलिए बचपन से लेकर अब तक तुम अपने योग सामर्थ्य से कई चमत्कार कर सके हो। अब पृथ्वीलोक के विकास के लिए अपना योगदान दो, विवाह करो। महर्षि, मैं तो अपने वैभवशाली जीवन का त्याग करके आपके आश्रम में निवास हेतु आया था, और आप मुझे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने को कह रहे हैं। इसलिए कि वैभवशाली जीवन से निवृत्त होने का समय अभी नहीं आया है। तुम्हें महल में ही रहना होगा, आश्रम या वन में नहीं। महर्षि, विराट नगरी की राजकुमारी प्रतिमा का आपको प्रणाम। चोरी छिपे किसी की बात सुनना सभ्यता का लक्षण नहीं है राजकुमारी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी राजकुमारी, तुम्हें सुयोग्य पति मिले। मैया, प्रभु की लीला तो अगाध है। मैया, मुझे तो अभी से उन दोनों के विवाह में बजने वाले मंगल वाद्यों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। राजकुमार, योगीराज, रुक जाइए राजकुमार, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपके इस बावलेपन के पीछे छिपा योगीराज का चेहरा पहचान गई हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? मैं न राजकुमार हूं, न योगी, मनुष्य हूं बस। जाओ,
चली जाओ। रक्षा करो योगी राज, मेरी रक्षा करो। राजकुमार मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। नारायण 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 नारायण। देवऋषि, प्रतिभा ने बड़ी चालाकी से असमंजस को ये समझा दिया है कि वो असमंजस के बारे में सच्चाई जानती है। नारायण नारायण नारायण। विवाह के लिए विराट नगरी की राजकुमारी ने अपनी इच्छा प्रकट की है, परंतु राजकुमार असमंजस, क्या वो इस विवाह के लिए तैयार होगा? ये क्या कह रहे हैं आप माताश्री? कौन राजकुमारी है जो स्वयं मुझसे विवाह करना चाहती है? विराट नगरी की राजकुमारी प्रतिभा। लो, स्वयं देख लो उसका चित्र। रुक जाइए राजकुमार, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। चित्र देखते ही विवाह ना करने का हठ दूर हो गया ना? मैं ना कहती थी महाराज, असमंजस प्रतिभा का चित्र देखकर तत्काल विवाह के लिए हाँ कर देगा। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। आप मुझे विवाह के बंधन में बांधकर ही रखना चाहते हैं, तो जैसी आपकी आज्ञा।